दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों इन दिनों बैंक के ग्राहकों के साथ गजब का खेला हो जा रहा है। कभी बैंक का लाइसेंस अचानक रद्द कर दिया जा रहा है, कभी किसी बैंक पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है और ऐसा खासकर सहकारी बैंकों के ग्राहकों के साथ हो रहा है। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक और बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस बैंक का क्या नाम है और बैंक के ग्राहकों को अब कितना पैसा निकालना होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं आपकी भाषा में और आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र के बीड़ स्थित द्वारकादास मंत्री नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 9 मार्च 2022 को कारोबार की समाप्ति से आरबीआई ने अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। यानी बैंक अब पाबंदी के साथ कारोबार करेगा। फिलहाल 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा है। कहने का मतलब है कि पहले के जैसा अब आप बैंक के साथ व्यवहार नहीं कर पाएंगे इस प्रतिबंध के बाद से। तो इस प्रतिबंध का मतलब क्या है बैंक के लिए भी और उस बैंक के ग्राहकों के लिए भी। तो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस नहीं देगा और न ही उसका नवीकरण यानी रिन्यूअल करेगा। कोई नया निवेश नहीं करेगा। निधियां उधार लेने और नई जमा राशि स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता यानी लायबिलिटी नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। तो ये तो रहा कि बैंक पर प्रतिबंध का क्या असर होगा। अब बैंक के ग्राहकों पर यानी जमाकर्ताओं पर इस प्रतिबंध का क्या असर होगा और इसके क्या मायने हैं। तो रिजर्व बैंक के इन निर्देशों के बाद सबसे बड़ी आफत तो द्वारकादास मंत्री नागरिक सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं पर आ गई है। जमाकर्ता अब पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, भले ही आपका बचत खाता हो, एफडी हो, आरडी हो, चालू खाता हो या कोई और खाता हो। इसके अलावा पाबंदी की शर्तों में कहा गया है कि सभी जमाकर्ता अगले आदेश तक अपने सभी बचत खातों या चालू खातों या अन्य जमा खातों जैसे कि एफडी, आरडी या कोई और डिपॉजिट स्कीम में कुल राशि में से 5,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे। यानी वहां पर आपके कितने भी पैसे क्यों न जमा हो, लाख रुपए हो, हजारों रुपये हो, लेकिन आप सिर्फ 5,000 रुपये ही निकाल सकेंगे अगले 6 महीने तक या अगले आदेश तक। और साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि 5,000 में आपका चेक भी शामिल है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी शामिल है और कैश भी शामिल है। तो बुरी खबर है द्वारकादास मंत्री नागरिक सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं के लिए अगले 6 महीने तक 5,000 से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकेंगे, भले ही आपके कितने भी रुपये क्यों ना जमा हो। आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक के दिनांक 9 मार्च 2022 की इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है। तो आप अपने बैंक में भी जाकर ये निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों सवाल है कि द्वारकादास मंत्री नागरिक सहकारी बैंक के किसी ग्राहक ने 5,000 रुपये से ज्यादा का अगर किसी को चेक दिया है तो अब क्या होगा, या फिर उसके इसी खाते से उसके लोन की किस्त जाती हो और किस्त अगर 5,000 रुपये से ज्यादा की हो तो क्या होगा, या फिर उस बैंक के किसी ग्राहक ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया हो और उसकी रकम 5,000 रुपये से ज्यादा की हो और एसआईपी की रकम उसके इसी खाते से अपने आप कट जाता है तो क्या होगा, या फिर अगर कोई इसी खाते से अपने इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम ऑनलाइन ट्रांसफर करता हो और उसकी रकम 5,000 रुपये से ज्यादा का हो तो क्या होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं द्वारकादास मंत्री नागरिक सहकारी बैंक जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है उसके जमाकर्ताओं के सामने।
तो ऐसी स्थिति में हो सकता है चेक बाउंस हो जाए, या फिर लोन की किस्त समय पर अपने आप नहीं जा सके, या फिर एसआईपी का पैसा अपने आप ट्रांसफर नहीं हो सके, या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम समय पर आप जमा नहीं कर पाए। तो फिर ग्राहकों के सामने उपाय क्या है? ऐसी स्थिति में ग्राहक द्वारा जारी किए गए चेक को रोक देना चाहिए और दूसरे बैंक का चेक देना चाहिए। लोन की किस्त के लिए भी जहां लोन है वहां से बात करके या तो किस्त दूसरे बैंक के चेक से जमा कर दे, या फिर कैश में लोन की किस्त जमा कर दे, या फिर दूसरे बैंक से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दे। इससे लोन पर डिफॉल्ट होने से आप बच जाएंगे और आपका सिविल खराब नहीं होगा। सिविल खराब होने पर भविष्य में लोन काफी मुश्किल से मिलता है। उसी तरह एसआईपी के लिए दूसरे बैंक का चेक दे दें या फिर दूसरे बैंक से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करें तो अच्छा रहेगा। और उसी तरह इंश्योरेंस का प्रीमियम भी दूसरे बैंक के चेक से करें या फिर दूसरे बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफर करें, या फिर अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी से बात करें। तो द्वारकादास मंत्री नागरिक सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि ऊपर दिए गए निर्देश का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक का लाइसेंस निरस्त करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। फिलहाल ये निर्देश 9 मार्च 2022 को कारोबार की समाप्ति से 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और समीक्षाधीन रहेंगे, यानी इसके बारे में समीक्षा होती रहेगी और अगर समीक्षा के दौरान पॉजिटिव बातें पाई जाती है तो हो सकता है प्रतिबंध हटाया भी जाए, और अगर पॉजिटिव बातें नहीं पाई जा सकती है तो प्रतिबंध बढ़ाई भी जा सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या उसके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंक पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो बेहतर है। यानी कह सकते हैं कि इन दिनों बैंक में पैसा रखना काफी रिस्की हो गया है। न जाने कब कौन सा बैंक डूब जाए, न जाने कब किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई रद्द कर दे, न जाने आरबीआई कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दे और उसके बैंक खाता धारकों को पैसे निकालने पर लिमिट लगा दे, कहना मुश्किल है। तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए अपने पैसों को लेकर के जो कि बैंक में जमा है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।